चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की स्टोरी। और हाँ, आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसा देखने के मिलेगा जो आपके घर के सारे लड़ाई और झगड़े क्लेश सब दूर हो जाएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कि उसका जीवन हमेशा सुखमय और आनंदमय बना रहे, लेकिन हर घर परिवार में एक ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जो हमें अपना जीवन किस प्रकार से आनंद से बिता सकते हैं। हम अपना जीवन एक जीवन सही तरह से बिताने के लिए सही प्रकार से कैसे जी सकते हैं, हम इस प्रकार हुए इस भविष्य में कभी कभी मन तो यह कहता है कि आज ही संसार को अलविदा कह दे। परिवार के लोग इस कुछ समझने और तैयार ही नहीं होते, परंतु यदि आप वास्तविकता देखेंगे तो झगड़ा कहाँ नहीं है, हर जगह पर, हर परिवार में, आपके दफ्तर में, सड़क पर, चारों तरफ झगड़े ही तो होते रहते हैं। यदि झगड़ा न हो तो किसी के बीच में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, मन मुटाव ना हो, किसी के प्रति भेदभाव ना हो, तो यह दुनिया शांति की ओर चल पड़ेगी और दुनिया में सबसे सुंदर हो जाएगी। लेकिन शायद आपने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि जहाँ पर दो बर्तन होते हैं वहाँ पर आवाज़ जरूर आती है, परंतु यहाँ पर वास्तविकता है वास्तविकता होगी कुछ ही और है। हमें मनुष्य भले ही एक साथ न हो, किंतु यदि हमें अकेले भी होंगे आज जरूर आवाज़ जरूर करते रहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, भला अकेला मनुष्य आवाज़ कैसे कर सकता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ही यदि कोई व्यक्ति अकेला भी हो तो तब भी अपने मन में आप में बड़बड़ा आता रहता है, झगड़ा रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है, अपने आप को ही मानता रहता है। और वह इसलिए है क्योंकि यह दुविधा और यह भेदभाव आपके मन में भी चल रहा होगा। इसलिए मेरा मन यह बात कहता है कि आप हमेशा याद रखिएगा, झगड़ा कहाँ नहीं है, मैं चल रहा हूँ। और जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसा हमारे भीतर होता रहता है, ठीक वैसे ही दुनिया हमें बाहर से भी नजर आती है। और जब यह बाहर आता है तब आपके सामने कोई ऐसा मिल जाता है जो पहले से ही अपने आप से झगड़ रहा होता है। और ऐसी अवस्था में जब आप दोनों मिलते हैं तो समाधान नहीं बल्कि समस्या खड़ी हो जाती है। और जब दो लोग ऐसे मिल जाते हैं तो वह समस्या छोटी होने की बजाय और भी विकराल रूप से ले लेती है। और फिर उसके बाद क्या, क्रोध, बवाल, मारपीट और ना जाने क्या क्या। परंतु क्रोध के आवेश में आने के बाद जब हम यह सब कुछ कर चुके होते हैं और फिर हमें जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, हमारा क्रोध शांत होता है, उसके बाद हम मासूम हो जाते हैं और हमारे मन में एक प्रकार का एहसास जाग उठता है। तब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और हमें प्रतीत होता है कि हमने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो या मैंने गलत किया, मैं ऐसा नहीं कहता, सभी के साथ ऐसा होता है। कुछ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, परंतु कुछ तो अड़िगल होते हैं, वह अपनी गलतियां कभी नहीं मानता और नहीं चाहता। कुछ लोग जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक जितने भी महापुरुष है, वह कैसे हर समस्या किसी का समाधान देते थे। यह प्रश्न तो आपके मन में भी उठता होगा, तो इसका सीधा सा जवाब यह है, उनका मन शांत था, उनका अपने आप को से कभी कोई झगड़ा नहीं चलता था। वह भीतर से पूरी तरह से शांत थे और बाहरी दुनिया में उनके सामने चाहे कुछ भी क्यों न हो रहा हो, उनके जीवन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो व्यक्ति इस तरह से शांत होना चाहता है, जिसके भीतर कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं चल रहा है, जिसका मन बिल्कुल शांत है, ऐसे व्यक्ति को जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह शांत रूप से उस समस्या के समाधान के बारे में सोच पाता है और वास्तविकता रूप में उस समस्या के बीच में छुपे हुए कुछ समाधान को भी देख पाता है। क्या आपको पता है? परंतु हम नहीं देख पाते और हमें देखेंगे भी नहीं। कैसे? क्योंकि हम तो परेशान हैं, चिंतित हैं और हमें तो केवल समस्या नज़र आ रही है और हम उसका समाधान चाहते हैं। हमें तो बस सोच में डूबे रहते हैं कि किस तरह से हम बस मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और यही दर्द, यही युद्ध आपके मन के भीतर भी चल रहा होता है और यह झगड़ा कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वह निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। जिस प्रकार अभी आपके सामने
मन में एक दर्द युद्ध चल रहा होगा। आप यह सोच रहे होंगे कि हमें सभी ने इतनी सारी बेकार की बातें तो कर ली, लेकिन अब तक हमने यह नहीं जाना कि आखिर घर के झगड़ों को किस प्रकार से सुलझाया जाएगा, घर में किस प्रकार शांति लाई जाएगी, कैसे आपका घर ऐसा बन सकेगा जहां आकर आपको भी बिल्कुल सुकून मिलेगा कि आपका सुकून छिन गए। घर एक ऐसी ही जगह है जहां आकर आपको सुकून मिलता है, परंतु अधिकांश लोगों के घर आने के बाद उनका सुकून छिन जाता है और फिर ऐसे लोगों अलग अलग राह पर निकल पड़ते हैं, अर्थात वे लोग गलत राह पर पकड़ लेते हैं, जैसे कि मदिरापान का या फिर तरह तरह के गलत चीज़ों का उपयोग करने लग जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि इससे उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है यहाँ पर, बल्कि आने वाली समस्या में उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब यह प्रश्न है कि हमें ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, हमें घर पर किस प्रकार से शांति लानी चाहिए, किस प्रकार से हमारे घर में सुकून आएगा। तो चलिए इसे एक प्रकार से बुद्धि कहानी के माध्यम से समझते हैं। बस बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार भला बुरा था और वह बहुत खुशी से भी रहता था, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। रोज के झगड़ों से परेशान होकर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख शांति चाहता था, पर ऐसा ही नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था और वह क्रोध अपने आप ही खो बैठता था। देखते ही देखते उसके घर की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके झगड़ों का कोई समाधान ही नहीं मिल पा रहा था। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते, हर किसी को समझने का प्रयास करता, लेकिन कोई भी उसकी एक ना सुनता। एक दिन वह युवक इन्हीं सब पर विचार करता, तभी अब उसके मन में ख्याल आया, मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हम लोग हंसते खेलते अपना जीवन यूं ही बिता देंगे, लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया, वह तो सब तो मुझे ही नहीं रहा और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है। और यदि मैं इसी प्रकार क्रोध करता रहूँगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आएगी। उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू किए। जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा था, टोने टोकते, और यहाँ तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी अपनाए। उसने यह सब वह भी कुछ किया जो उसे पता चला, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर दिन दूसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती थी, फिर चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह हमें लड़ते और झगड़ते रहते। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, वह कहता, देखो यह परिवार है, परिवार में सभी की अपनी अपनी सोच होती है और सभी का अपना नजरिया है। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो, और तुम उन पर ध्यान दोगी तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। हम सभी इस प्रकार लड़ते झगड़ते रहते हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस प्रकार उसकी पत्नी जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर लड़ती हूँ? मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हर को मेरे काम में कमियां ही नजर आती है। मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ कहता रहता है, और जब मैं अपने मन की बात सबसे बताती हूँ तो तब आप भी मेरी नहीं सुनते हो। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। अपनी पत्नी के मुख से यह सब सुनकर उसकी व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। वह चाहकर भी उस परिवार के बाकी सदस्य के साथ भी शांति से नहीं रह पा रहा था। आपस में लड़ते और झगड़ते रहते। जिस घर को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान हो चुका था, और वह घर का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे मानो कि वहाँ से कोई दूर चले जाए, कहीं दूर जाकर जहाँ शांति मिले, सुकून मिले। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का साथ दुश्मन बन बैठा था, हर किसी के नफरत की जा रही थी। यह देखकर वह युवक समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वह उस पहाड़ी पर जा पहुंचा, खड़ा होकर कुछ सोच नहीं रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा वहाँ क्या कर रहे हो? उस आवाज़ को सुनकर वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बहुत
के पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक ने उस बुद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। इस पर वह बहुत भिक्षुक मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर कि तुम इतने दुखी क्यों हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर युवक ने उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में सुख शांति नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई है। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती और मैं उससे जो भी मना करता हूँ वह वही करती है। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सभी मेरे एक बात नहीं सुनने को तैयार होते हैं और अब मैं घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरा वहाँ जाने का एक पल भी मन नहीं लगता और इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही उपाय समाधान है और वह है इस जिंदगी का त्याग करना। इस पर बौद्ध भिक्षुक एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भत्ते, यह तो हर घर की कहानी है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो संसारिक जीवन है जिससे झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें झगड़े ना हो। यह सब तो होना स्वाभाविक है क्योंकि संसारिक जीवन में किसी के पास इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके। तो झगड़े तो आवश्यक ही होंगे। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, यदि रोज रोज वही झगड़े होते रहे, रोज रोज क्लेश होता रहा, तो उस परिवार में रहने का मन कैसे करेगा? वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? अच्छा होगा कि मैं मौत को ही गले लगा लूँ, कम से कम उसके बाद तो मुझे शांति मिल जाएगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, भत्ते, तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए हो। क्या तुमने अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस पर युवक जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, मैंने बहुत कोशिश की है। इस पर मैंने परिवार वालों को लाख समझाया, किंतु वे मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अब बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भत्ते, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे सकता हूँ, किंतु जैसा मैं तुम्हें कहूँगा क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? इस पर युवक ने उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षुक ने उस व्यक्ति के हाथों में एक दूसरी लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, इस लकड़ी के एक सिरे पर को जलाओ। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षुक की बात मानी और उसने भी उस लकड़ी को जला दिया। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं, भत्ते, अब तुम अपनी समस्या का समाधान समझ गए होंगे। जलती हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करो। अगर तुम इसे कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानी और उसे एक जलती हुई लकड़ी से दूसरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करने लगा, परंतु उसे बुझे ना सका। परंतु वह तो दोनों लकड़ी आपस में मिल गई और ज़्यादा आग झलक गई। दोनों लकड़ियाँ तेजी से जलने लगी और फिर उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह फिर लगातार उसे बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस आग को बुझाना ना सका और देखते ही देखते वह दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गई। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहता है, तुमको भत्ते, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने आपस में पड़ी हुई और एक लकड़ी का टुकड़ा जलाया, उसे एक तरफ से जला दिया और एक दूसरी लकड़ी को भी एक तरफ से जला दिया। उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी और उससे कहता, भत्ते, इसे मत न जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली होगी तो तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आसानी से बुझा सकते हो। तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और उसने गुरुवर की जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह नहीं कामयाब हो सका। वह अपनी लकड़ी से बत्ती जैसे ही उसकी लकड़ी उस आग पर वाली लकड़ी पर चपेट में आई, उसने जलने लगी और ज्यादा अंत तक देखते वह लकड़ियां जलकर राख हो गई। यह देखकर गुरुवर कहते हैं, व्यक्ति बड़ा निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस आग को किस प्रकार बुझाए। वह मन ही मन समझ चुका था कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, जिस कारण वह बिल्कुल भी निराश हो गया।
वह उस लकड़ी को देखता ही रहा और इस पर बहुत भिक्षुक मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आया है? निराशा मत हो, तीसरा मौका देता हूँ। इतना कहकर उस कुंवर ने एक एक करके लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसे एक तरफ से जला दिया। गुरु के हाथों में जो लकड़ी थी वह जल रही थी। इस पर उस कुंवर ने उस युवक से कहा, बच्चे अब मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आगे बुझाने की कोशिश करो। हो सकती है अब की बार तुमने इस आग को बुझाया नहीं तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। इस पर मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम लकड़ी को ही इस लकड़ी के माध्यम से इस प्रकार यह तुम्हारे हाथों में जैसे भी चाहो इस लकड़ी को आग को बुझा सकते हो। यह सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और वह भागा भागा गया और पास के तालाब से कुछ पानी भर ले आया और उसने उस पानी को उस लकड़ी पर गिरा देते देखते ही देखते लकड़ी की आग पूरी तरह से बुझ गई। यह देखकर उन कुंवर ने वह लकड़ी हाथों में ले ली और फिर उसे जमीन पर रख दिया और चुपचाप बिना कुछ सोचे वहां से जाने लगे। इस पर युवक समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। तभी वह उन कुंवर को आवाज देते हुए कहता है, हे कुंवर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान ही नहीं बताया है। बहुत भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया है, क्या अभी तक तुम्हें यह समझ नहीं आया है? इस पर युवक कहता है, हे गुरु, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आपने अब तक तो आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दिया। इस पर बहुत भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, अगर तुमने लकड़ी का प्रयास किया, जब मैंने पहले लकड़ी का जलाया और सब बुझाने की कोशिश की तो दोनों लकड़ियां अधिक तेजी से जलने लगी और मैं बहुत ही जल्द खराब हो गई। फिर इसी प्रकार से यदि आप बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आग दोनों की तरफ से जल रही है और जब तक यह आग दोनों तरफ से जलती रहेगी तब तक यह झगड़ा बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा और यह तब तक बढ़ता रहेगा तब तक होने वाला है तब तक झगड़ा करने वाले ही जल जाएंगे। आगे वे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी तब तुमने अपनी लकड़ी से उसे बुझाने की कोशिश भी नहीं की। तब थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी। हाँ, यह बात तो सच है। जबने थोड़ा अधिक समय लगा कि कुछ देर बाद दोनों लकड़ियां ही इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति ने शांत बैठा है लेकिन उसके मन में ईर्ष्या भरा हो अर्थात उसे सम्मान वाले व्यक्ति की बातें बुरी लग रही हो, वह जबरदस्ती अपने आप को तब उसे कैसा लगता है? ऐसे व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़े करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों ही मिलकर राख हो जाते हैं। आगे वह बुद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, भते तीसरी बार जब मैंने लकड़ी जल रही थी और तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया तो बिल्कुल विपरीत है। उसे जलती हुई लकड़ी के पानी का प्रभाव में आने से ही उस लकड़ी की आग शांत हो गई और वह बुझ गई। परंतु क्या तुमने उस पर ध्यान दिया है? वह पहले जैसी नहीं रही, उसका कुछ हिस्सा अब जल चुका है परंतु अब भी वह शांत पूरी तरह से जलने से बच चुकी है। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो, घर में किसी एक को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत शीतल। जब पानी भी आंखों के प्रभाव से में आता है तो उसी में तकलीफ होती है, उसी से भी कष्ट होता है, तभी झगड़े बढ़ते हैं। परंतु फिर भी वह आग को बुझा ही देता है। वह लकड़ी जिसकी में लगी हुई है वह कुछ समय के लिए गर्म रहती है परंतु धीरे धीरे वह भी ठंडी हो जाती है। क्या तुम्हें पता है, अभी आपके समझ में नहीं आया हमारे झगड़ों की असलियत क्या है? सही मानकर दूसरों का व्यवहार वैसा रखने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। हमें दूसरों पर निरंतर समाधान चाहते हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे वश में हो, केवल हमारा कहना मान ले? ऐसा क्यों, जबकि हमसे अधिकांश लोग जलती हुई लकड़ी की तरह है तो कुछ लोग उस सूखी हुई लकड़ी की तरह है। हर कोई अपने
अपने अंदर ईंधन भरे हुए घूम रहा है और जैसे ही उन्हें एक चिंगारी मिलती है, झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है और फिर झगड़े को सुलझाने वाला कोई नहीं होता है और उस आग को वहाँ बुझाने वाला और कोई नहीं होता है, क्योंकि हर की नज़र में वही सही है। इस पर युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, परंतु कृपया करें मुझे यह बताइए कि पानी की तरह कैसे बन जाए। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं, भते शांत होकर दूसरों के लिए मन और बैर ना रखकर यह समझकर कि झगड़ों का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़ों का हल तो समाधान होता है और समाधान प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े बड़े झगड़ों को शांत कर देता है, करने की क्षमता रखता है। उनके भीतर नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न करो और ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें लाख जलाने की कोशिश क्यों न करे, कल न पर तुम शांत रहो, बने रहो। उस युवक से कहते हैं, भते समझने की कोशिश करो, जीवन इस छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जितने भी इन छोटे छोटे मोटे झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर दिया है, वह अपना जीवन कभी जी नहीं सकता। तुम भी वह गलती कर रहे हो, इसलिए घर वापस जाओ, पानी की तरह शांत होकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो, उन्हें अपने पास बुलाओ, क्योंकि सभी इधर ईर्ष्या लिए घूम रहे हैं, इसलिए तुम उनमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उन पर नियंत्रण भी समाधान कर सकोगे, अर्थात तुम्हें अलग अलग समझ सकते हैं और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हो। एक बार यदि तुम उसकी जड़ तक पहुंच जाओगे तो तुम समाधान अवश्य ही खोज लोगे। ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं रुक जाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़ों से करने से की कोशिश करते हैं और तुम भी यही कर रहे हो। इसलिए लड़ो मत, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, शांत रहो, समाधान आवश्यक जरूर नजर आ जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। अब मैं भी शीतल जल की तरह ही शांत रहूंगा और कोशिश करूंगा, सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे घर की झगड़े की असलियत वजह मैं खुद हूँ। सबसे बड़ा ईर्ष्या चिंगारी मेरे अंदर है, मैं अपने भीतर के लेकर घूम रहा हूँ, जिसकी वजह से बाहर ना जाते हुए भी मैं कलह को, क्लेश को जो मैं चाहता तो आसानी से शांत कर सकता था, किंतु मैं निरंतर समाधान चाहता था, दूसरों को अपने वश में करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात मान ले, परिवार का हर एक सदस्य मेरी हर एक बात का पालन करे, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि यह मेरी वजह से ही हुआ है। किंतु अब मैं आपसे विदा लेता हूँ कि मैं अपने आपको संभाल कर रखूँगा, कि मैं एक शीतल जल की तरह रहूँगा और अपने घर कभी झगड़े नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उन गुरुवर को प्रणाम कर वह घर वापस लौट गया और उसने जैसा गुरु को कहा था वैसा ही किया। और हाँ, आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो हमें बीमारी और से बचने के लिए आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी विधा जो आपको सुनने से बहुत अच्छा मोटिवेशन और लाभ मिलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हमारी वीडियो को प्लीज़ आपने जहाँ से भी देख रहे हो आप हम कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ, हमारी वीडियो से क्या मोटिवेशन मिली आपको ये भी प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी बताइए कि 10 और 4 कितने होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर